बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के कई मंत्र भी दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाए। वहीं सीएम शिवराज ने भी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलवाया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भोपाल की सड़कों पर उतरा जेपी नड्डा का काफिला। कार्यकर्ताओं को नड्डा ने दिया जीत का महामंत्र। केंद्र और राज्य सरकार के प्रचार की बताई योजना। कार्यकर्ताओं को नड्डा ने दिलाया एकता का संकल्प। राजधानी भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम बुधवार को भगवा रंग से पटा पड़ा था। कार्यकर्ताओं की भगवा साफा और मफलर के साथ सम्मेलन में मौजूदगी स्थल को भगवामय बना रही थी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस चुनाव में जीत कराना है। कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की। मध्य प्रदेश के बूथ पर बढ़िया काम हुआ है। परिश्रम और मेहनत से काम चलेगा। मोदी जी की तुलना गांधी से करता हूं क्योंकि उन्होंने आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। सुभाष चंद्र बोस से तुलना करने पर कहा कि उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया। सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी पर भी जमकर तंज कसा गया। कहा गया कि राहुल गांधी की मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा की नहीं है। इस कार्य समिति में एक लक्ष्य तय करके जाएंगे। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, महाविजय प्राप्त कराकर ही चैन की सांस लें। इतने धीरे ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। बाजार तो जोर से बजा रहे। सचमुच में नड्डा जी के नेतृत्व पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ है। और मैं नड्डा जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं। सेवा ही संगठन का बनता है कि आप कोविड काल में तब जब कांग्रेस के लोग दिनों में घूमते थे, घरों में रहते थे, बयान देने के अलावा ट्विटर खेलते थे, मैदान में कहीं नहीं करते थे। अगर नड्डा जी आह्वान कर लाखों लाख कार्यकर्ता लेते मैदान में जनता की सेवा के लिए। कोई भोजन करा रहा है, कोई दवाई बांट रहा है, कोई परिवहन की व्यवस्था कर रहा है। मुझे कहते डर गए आप सब पर जब अनेकों प्रदेशों से पैदल चलिए प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश डालेंगे तो सरकार ने बसें उपलब्ध कराई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, शरबत, यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष ने मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए तो जूता चप्पल पहनाने का भी काम किया। ये अद्भुत संगठन है भारतीय जनता पार्टी। एक नया आयाम आपने नड्डा जी देखे। सेवा ही संगठन पर समाज के हर वर्ग को जो बूथ विस्तार योजना। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं और अपने प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि बूथ विस्तार का आदर्श काम हुआ है तो मध्य प्रदेश के बूथ पर हुआ है, मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। इसका भी जोरदार ताली होनी चाहिए संगठन के काम। हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी हमारी 30 लोगों की टीम 22 काम वो करने के लिए सन्नद्ध हम तैयार रहे। हर एक प्रेरणा से जो समर्पण नहीं प्रारंभ हुई थी, छोटा छोटा करे व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क 8.5 लाख लोगों से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 64,000 बूथ में से 61,000 बूथों पर समर्पण निधि दी है। काम करना और क्वालिटी का काम करवाना जरूरी है। हम पार्टी को कितना आगे ले जा रहे हैं। कार्यकर्ता हाथ लगा देते हैं तो पार्टी चल देती है। पार्टी को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, उसका चिंतन भी जरूरी है। पार्टी की नींव के कारण ही आज पार्टी की यह स्थिति है। आज हमारे पास वातावरण है, हमारे पास नीति व नियत है। किसी दूसरी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। हमने सेवा और सुशासन करने का प्रयास किया। कौन सी पार्टी थी जो कोरोना काल में बाहर थी?
कई पार्टी आईसीयू में चली गई थी, जिसका परिणाम हमें देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जो हम सबके संगठन के सूत्रधार रहे, जो संगठन की आत्मा रही, जो संगठन के नींव रहे, उनकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। और उस जन्म शताब्दी में बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से 64,000 बूथों में 61,000 बूथ तक पहुंच करके समर्पण निधि से लेकर के बूथ विस्तार के कार्यक्रम को जो बल दिया है, उसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनको इज्जत नमन करता हूं। मित्रों, ये जो वृहद कार्यकारिणी हमारे सामने उपस्थित है, यही मध्य प्रदेश के का भविष्य भी है और यही मध्य प्रदेश में राजनीतिक चीजों की चिंता करने वाला वह बड़ा ग्रुप है जिसके माध्यम से कमल के निशान को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हम हासिल करते हैं, तो वो आपके माध्यम से हासिल करते हैं। इसलिए आपको मैं साधुवाद भी देता हूं, नमन भी करता हूं। मित्रों, जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो यहां सभी लोग दायित्वधारी हैं, सबके पास कोई ना कोई पद भी है और दायित्व भी है। आप ही हमारे पार्टी को जमीन के स्तर तक ले जाने वाले और हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने वाले हमारे बहुत बड़े उपकरण हैं। इसलिए आपके कंधों पर जहां काम करने का जिम्मेवारी है, वहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि काम करना और क्वालिटी का काम करना, इसके तरफ हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम अगर एक आवाज लगाएं तो हजारों लोग, अगर हम एक आवाज लगाएं तो लाखों लोग। जैसी हमारी इच्छा होती है वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी हो जाती है, काम पर जुट जाते हैं। यह हमारी ताकत, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 18 करोड़ की पार्टी बन गई। लेकिन हम लोगों को चैतन्य अवस्था में चेतन होकर ये ध्यान में लेना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज कैबिनेट के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव को लेकर तैयार रहने की बात कही। अब परीक्षा संगठन की है और देखना होगा कि माहौल और योजनाओं को लेकर जनता के बीच बीजेपी अपनी कितनी पैठ बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।